जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज सीखेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 दो चर रैखिक समीकरण का विश्व VBI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं। ठीक है, एक प्यारे से दोस्तों ने कहे थे अनु, जिनका नाम था चंदन का अनु, उन्होंने कहा था कि सर 3 और 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराइए। तो मैंने उनके लिए तीसरे चैप्टर का विश्व VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बना, बाकी सब एक ही तरह के क्वेश्चन था। आप देखोगे ना तो आप बना लोगे बाकी। ठीक है ना, क्या है कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट दे दूँ, एक ऐसे कॉन्सेप्ट जिसके माध्यम से बच्चे को कभी परेशानी ना हो बनाने में, और मैं जानता हूँ कि आपको कभी परेशानी होने वाला नहीं है। ठीक है, और मैं उम्मीद के साथ आपको कहता हूं कि आप अगर वीडियो पूरा अंत तक देखोगे तो एक एक प्रश्न भी समझ जाओगे, और इसके आधार पर जितना प्रश्न पूछा जाएगा उसका हल आप जरूर कर लोगे। ठीक है, तो चलो, ये आज तीसरे चैप्टर का है, तो कल मैं चौथे चैप्टर जरूर लेकर आऊँगा। तो बताओ, क्या आप पहले कॉन्सेप्ट सीखना चाहोगे या तो डायरेक्ट में सोल्यूशन दे दो? तो नहीं सर, पहले कॉन्सेप्ट दीजिए। ठीक है, तो चलो कॉन्सेप्ट देता हूँ पहले इसका। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 से 3 अनुपात होता है। दो चर रैखिक समीकरण कहते हैं कि इसको एक चर x से दूसरा चर y होगा, यानी ABCD के कोई अक्षर को हम बोलते हैं चर और अंक वाले को बोलते हैं अचर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का क्या है, ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है अनुपात वाला से। देखो यहाँ पर अनुपात क्या रहेगा, अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2। अभी तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा क्या कि सर ये क्या है, तो बच्चों बस थोड़ा सा शांत रहो जाओ। ठीक है, उसके बाद मैं समझा देता हूँ क्या है C1/C2। फिर देखो एक अनुपात और होता है A1/A2 बराबर नॉट B1/B2। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, नॉट में रहेगा। यहाँ पर बात को आपको समझना क्या है ना कि अनुपात ये पूछा जाता है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 को कितने हल होंगे, इस तरीके से, है ना। तो इसको बोलते हैं हम सबसे पहले अनेक हल। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर समझ रहे हैं हम। ठीक है, अनेक हल। ठीक है, इसी का अनेक को बोलते हैं अनगिनत, अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप बोलोगे संगत भी बोलोगे। क्या बोलोगे? संगत। यानी समीकरण A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर एक बार भी बराबर अगर नहीं कटेगा तो उसका नाम क्या क्या होगा? अनेक हल, संगत, या तो आप बोलोगे आश्रित। सर क्या बोलोगे? आश्रित। ठीक है, एक और नाम होता है समपाती। क्या होता है दोस्तों? समपाती। यानी इस वाले अनुपात को हम 4 नामों से जानेंगे, अनेक हल, संगत, आश्रित और समपाती। अब देखो A1/A2 बराबर नॉट B1/B2, यानी A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर नहीं होगा, तो इसको कितने नामों से हम जानेंगे? तो सबसे पहले जानेंगे एक हल। क्या जानेंगे दोस्तों? एक हल। ठीक, फिर दूसरा में कहेंगे प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है, ये भी संगत होता है। क्या होता है? संगत। और इसको हम एक और नाम देते हैं अविरोधी। क्या देंगे? अविरोधी, यानी कभी रोकने वाला नहीं है, अविरोधी। समझ रहे हो? एक हल, प्रतिच्छेदी, संगत और अविरोधी, इतने नाम से इसको हम जानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2, यानी B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 को, तब क्या कहेंगे? तब इसको हम बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे? असंगत। क्या बोलेंगे दोस्तों? असंगत। ठीक है, असंगत बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलेंगे समांतर। क्या बोलेंगे? समांतर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, समांतर। या तो आप बोल सकते हैं इसको कोई हल नहीं। क्या बोलोगे? कोई हल नहीं। इतना डिटेल में समझाने की तो टाइम नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसको बोलेंगे संगत, समांतर, कोई हल नहीं बोलेंगे। और एक और होता है इसको विरोधी। विरोधी। ठीक है, अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो दिया, मान लो जो कि यहाँ पे क्या है, समीकरण 2 को दिया 2x प्लस का 3y माइनस का 3 बराबर 0 और 6x प्लस का 6y बराबर 6। इस तरह से 2 समीकरण आपको देगा। 2 समीकरण देने के बाद कहेगा ना कि दिए गए समीकरण का आप परिवर्तन अनेक हल होने के लिए के यहाँ पर देखो एक्स वाई की जगह है ना अंक, है ना, अंक की जगह पर अगर मान लो के दिया था, कहेगा के किस मान के लिए, के किस मान के लिए दिए गए समीकरण का हल संगत होगा। हल संगत होगा, तो संगत वाला बोलेगा तो जैसे हम अनुपात को समझेंगे ये वाला कर ले। ठीक है, और बोलेगा क्या? असंगत बोलेगा तो ये अनुपात से हम चलेंगे। ठीक है, और आश्रित बोलेगा तो ये अनुपात से चलना है। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। और पता है आपको कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की 5 विधि होता है। विधि पूछेगा तो 5, अब बीजीय विधि पूछे तो 3 बताना है आपको। ठीक है, अब चलो हम प्रश्न पे आपको ले चलते हैं। चलो देखो, मेन प्रश्न यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। ठीक है, किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत हुआ होगा तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, देखो पहले प्रश्न उसी तरीका से पूछ दिया। कहता है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस का 2y बराबर 7 अर्थात 2x प्लस का ky बराबर 14।
संपाती हल होगा, संपाती है ना। तो संपाती किसको बोलते हैं यहाँ पर देखो, अभी समीकरण मैंने बताया था A1 बटा A2 बराबर B1 बटा V2 बराबर C1 बटा C2, ये होता है संपाती जो एक बार बराबर को नहीं काटता है। अब कहोगे सर A1 A2 B1 B2 C2 कहाँ से आएगा, तो देखना पहला समीकरण का होता है A1 B1 और ये होता है C1, ये होता है A2 V2 और C2। क्या आप समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं हम। तो यहाँ पे मान को पुट करो ठीक है। देखो A1 x की जगह कुछ नहीं रहता तो क्या करते हैं हम x की जगह, तो गुरुजी यहाँ पर एक छुपा हुआ रहता है बटा, अब क्या करना है A2, तो A2 होगा यहाँ से तो 2 बराबर, अब देखो यहाँ पर ही B1 कितना है तो 2 है, B1 कितना है तो 2 है, और B2 कितना है तो K है बराबर, C1 कितना है तो गुरुजी 7 है, और C2 कितना है तो 14 है। इसको काट लोगे तो 2 बार में। अब देखो चाहे तो 1/2 की तुलना करो, 2 कैसे है तो ये 2/k को तुलना करो 1/2, दोनों पट्टी तो बराबर है, तो यहाँ पे तुलना करके आप निकाल लोगे 1/2 बराबर 2/k, गुना करो k का k से और 2 दूनी का 4, यानी k के 4 मान के लिए k बराबर 4 के लिए समीकरण का संपाती हल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न है k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, यानी k के किस मान के लिए निम्न समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए समीकरण क्या बताया था आपको, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा V2 बराबर नॉट C1 बटा C2। इस पे आप वैल्यू को पुट करो, ठीक है। देखो हम पुट करते हैं, A1 के जगह धरेंगे तो 1, काहे कि गुरुजी A1 B1 C1 A2 V2 C2। देखो टाइम ले रहे हैं आपसे, लेकिन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अब दोनों बना लोगे इस तरीके से, ठीक है। देखो A1 के जगह 1, A2 के जगह पे 3 बराबर, यहाँ पर देखो क्या है V2 B1 B2 B2 के B1 कितना है 2 और V2 कितना है K है, फिर उसके बाद कितना है यहाँ देखो 5 है C1 और C2 कितना है 15, काट दो 5 तिया के 15, दोनों हो गया। यहाँ पर नॉट होता है, अब गुना करो 3 दूनी का कितना हो जाएगा, यहाँ से 2/k बराबर में 1/3 ले लेता है, गुना करें 3 दूनी का 6, k बराबर नॉट 6 के लिए k बराबर नॉट 6, तो k बराबर नॉट 6। अब यहाँ पे 6 कहाँ है तो देखो यहाँ पे प्लस में 6 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 18 है, यदि इसके हरों में 2 जोड़ दे तो वह भिन्न 1/3 रह जाता है, तो भिन्न क्या होगा। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा है, 5 नंबर का प्रश्न ये बनता है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन के अनुसार से समझाता हूँ, आप भी ऑप्शन के अनुसार बना लोगे इसको। देखो सबसे पहले देखो क्या बोला कि अंश और हर का योग कितना 18, आप अंश और हर को जोड़कर देखो योग कितना होता है 18। देखो 5/13 जोड़ोगे तो भी 18 आता है, अब 13/5 जोड़ो तो भी 18 आएगा, लेकिन डॉट इसमें है कि ये होगा कि ये होगा, तो इसको कैसे क्लियर करोगे, तो यहाँ देखो दूसरी स्थिति क्या बोलता है, इसके हरों में 2 जोड़ देंगे तो वह 1/3 होता है, अब हर में 2 जोड़ो, अब देखो इसके हर 13 आता है, हर में 2 हम जोड़ते तो हो जाता है 5/15, 5×15 अर्थात 1/3, यानी कहने का मतलब नियम सत्य हो रहा है। देखो कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर का योगफल 18 था, योगफल तो 18 हो गया, ठीक है। उसके बाद है हरों में 2 जोड़ देता, हर में 2 जोड़ दिए तो 1/3 आते, 1/3 भी हो रहा है, देखो 1/3 आ गया, ठीक है, रह जाता। तो भिन्न क्या होगा, तो 5/13, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा। आप कहोगे 13/5 क्यों नहीं होगा, तो इसको भी अप्लाई करके देता है, हर में 2 जोड़ कर देखो तो ये होता है 13/10, क्या ये 1/3 आएगा, नहीं आएगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट हो जाएगा 5/13। तो क्या आप इस तरह से चुन पाओगे, ठीक चुन लेना, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा सोल्यूशन जाएगा, इसको आपको मानना पड़ेगा, अंश और हर बराबर x और y, ठीक है, आपको लॉन्ग बताएंगे तब समझ में आएगा आपको। अब भी देखो यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या है, P के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। P के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं था, कोई हल नहीं होने के लिए भी समीकरण आपको दिया गया था, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2। और ऐसे भी आपको पता होता है, जैसे आप पढ़े तो इस सब तो आप आसानी से समझ ही सकते हो ना। देखो P के किस मान के लिए, तो A1 के जगह देंगे 5, A2 के जगह देंगे 1, ठीक है, और यहाँ देखो B1 के जगह P है और B2 के जगह पे 2 है, C1 के जगह पे कितना है 7 है, और C2 के जगह पे -3 है। कोई हल नहीं होना है तो आप गुना कर लो, इसको से गुना करेंगे ना, बोलो गुना करोगे या नहीं करोगे, हाँ सर गुना करेंगे। तो यहाँ देखो कैसे करेंगे, एक बार गुना में इसको देखो 5/1 बराबर में P/2 से करो, 5 दूनी के कितना होता है 10, तब यहाँ हो जाएगा 10, तो यानी 10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से देखो मेन प्रश्न यहाँ से भी स्टार्ट होता है। इस प्रश्न को आप आसानी से समझ लो। रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी बीजीय विधि होता है? तो गुरुजी हमें पता है, आपने वीडियो को रमे में बताए थे कि बीजीय विधि कितना होता है। तो बीजीय विधि बोले ना तो दोस्तों तो 3, और हल करने की सिर्फ विधि पूछे तो 5 है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब कहता है के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। लो भैया अनंत हल पूछा है, 2 समीकरण दिया और कहता अनंत हल होगा। तो अनंत हल होने के लिए सर हमें समीकरण पता है कि एक बार भी बराबर को नहीं काटेगा, एकदम सीधे जा रहा है तो जा रहा है। यहाँ पे मान धरो a1 के जगह 2, a2 के जगह पे 4, b1 के जगह पे 3, b2 के जगह पे k, c1 के जगह पे 5 और c2 के जगह पे 10। 2 दूनी के 4 सर और 5 दूनी के 10, अर्थात 1/2 बराबर 3/k बराबर 1/2। अब दोनों तरफ से किसी से तुलना कर दो तो 3 दूनी के 6, k का मान तो ऐसे भी 6 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि x + y बराबर 7 एवं 5x + का 12y बराबर 7 हो तो x का मान, क्योंकि सिर्फ एक मान पूछ रहा। तो आपको ये नहीं फरमाया है कि आप विलोपन से बनाओ कि प्रतिस्थापन से बनाओ, किसी से भी बना दो। तो x + y बराबर 7 है और कितना है 5x + का 12y बराबर में कितना है दोस्तों 7 ही है। तो इसको आप 1 मानो, इसको 2 मानो, ठीक है। इसको 1 मानो, इसको 2। ये तो बड़ा ना है तो इसको आप गुना कर लो, 1 को बराबर कर दे। 5 से ऊपर गुना करेंगे 1 से नीचे। 5x + का y 5y बराबर में 5 7 35, और ये 5x + का 12y बराबर में 7। अब इसको आप घटाओ, चिन्ह को चेंज करके कट गया। 12 में से 5 घट गया तो -7y, और इधर से कितना आ जाएगा देखो कितना आ जाएगा। अब यहाँ से 7 को घटाएंगे तो 28 बचेगा। इसको काट दो तो 7 चौक 28। y का मान तो 4 आ गया, लेकिन हमसे पूछा x का मान, तो x के जगह पे धर दो यहाँ पर मान को। तो कितना धरेंगे -4 + का y बराबर में 7, यानी y बराबर 7 + 4। इधर का कितना था माइनस में पड़ेगा तो प्लस में, तो y बराबर आ जाएगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों बी। थोड़ा सा ये सब प्रश्न लॉन्ग जाता है, इसलिए मैं इसके ऑब्जेक्टिव को नहीं ला रहा था, ठीक है। क्या बहुत ही टाइम लगता है, अगर आप उतना टाइम तो दोगे नहीं, टाइम दोगे तो सीखोगे, ठीक। तो चलो अब हम ले चलते हैं आपको 8वें प्रश्न पे। चलो 8वें प्रश्न है, देखो कुछ ऐसे प्रश्न भी होता है ना कि जिसको आप याद भी रख सकते हो या तो समझ करके आप समझदारी से बना सकते हो। तो आप याद करो जो वीडियो को आरंभ में मैंने एक पेपर पर आपको कॉन्सेप्ट दिया था वो वही है इसमें, ठीक है। कहता 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण को हल होगा यानी प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी को और किन किन नामों से जानते हैं? तो प्रतिच्छेदी को हम किन किन नाम से जानते हैं? संगत जानते हैं, अविरोधी जानते हैं, है ना। यहाँ पर देखो उस ऑप्शन को खोजो। ऑप्शन में ए में क्या है? कोई हल नहीं, अनेक हल नहीं, 2 हल, 1 हल। तो 1 हल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिच्छेदी को बोला जाता है 1 हल। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, 2 रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है? बताओ, 2 रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है? तो सर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 10वें प्रश्न के अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण कहलाता है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल वाला क्या कहलाता है? एक हल कहलाता है। क्या कहलाता है? केवल एक हल। तो देखो क्या है? संगत, अनेक हल, संगत, नन। तो अद्वितीय हल वाला को कितने नाम से जानते हैं? थोड़ा सा उस पेज को मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर आप देखकर आप समझ जाओगे। देखो अद्वितीय हल है ना, अद्वितीय हल वाला को क्या कहते हैं? देखो इसी को हम बोलते हैं एक हल, प्रतिच्छेदी, संगत, अविरोधी। इसी को हम बोलते हैं अद्वितीय हल भी। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। तो इन चारों नाम में से किसी एक को दे दे तो आपको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन देखना है कि है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी, संगत हो जाएगा, ठीक है। चलो 10वें प्रश्न हो गया। 11वें प्रश्न, रैखिक समीकरण का आलेख होता है। बताओ रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है। सर कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है। तो 3 सरल रेखाएं, 2 सरल रेखाएं, 1 सरल रेखा है, नंत 1 सरल रेखाएं। ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 12वां प्रश्न क्या कहता है कि आश्रित समीकरण युग्म का हल होता है। आश्रित, आश्रित किसको कहते हैं? अनंत हल वाले को या तो अनेक हल वाले को। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न क्या? असंगत समीकरण के युग्म का हल नहीं होता है। असंगत समीकरण का हल, असंगत, असंगत बोलते किसको? जिसका कोई हल ना हो। तो 2 हल होगा, अनेक हल होगा, 1 हल होगा, कोई होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई यहाँ पे भर लेंगे तो देखो सही सटीक आ जाएगा। कोई हल नहीं होता है, यानी असंगत समीकरण का कोई हल नहीं होता है। 14वां प्रश्न, संगत समीकरण युग्म को हल होता है। संगत समीकरण, संगत समीकरण का एक हल होता है दोस्तों। कितना हल होता है? एक हल या तो अनंत हल, एक हल या तो अनंत हल। तो एक हल ऑप्शन में है तो एक हल आंसर हो जाएगा।
15वां प्रश्न है कि वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं हो क्या कहलाता है? कोई हल नहीं है तो क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है? असंगत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? दोस्तों तो रैखिक समीकरण का घात हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। कितना होता है? 1। जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? तो सरल रेखा होता है। कैसा होता है? सरल रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो यहाँ से बनाने वाला प्रश्न आ गया है। अब कहता है यदि रैखिक समीकरण x + 2y = 10 तो x का मान -2 हो तो y का मान क्या होता है? इसमें आप x का वैल्यू आपको दे दिया तो y का मान, तो x की जगह पर वैल्यू धर दो, -2 + 2y = 10 है। 2y इधर पट्टी -10 ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 10 2 12, 2 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों? 12। y बराबर आ गया 6, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? सी। इस तरह से आप कर लोगे हल। यस सर हम कर लेंगे हल। 19 नंबर प्रश्न है, समीकरण 2x - 3y = 14 में यदि x = 1 हो तो y का मान। फिर से वही प्रश्न है, तो x = 1 की जगह 1 धर दो तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। 3y का 3y, 14 का 14 रहेगा। देखो इधर 2 प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में। 3y बराबर घट के बचेगा 12। 3 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों? 12। यहाँ माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, युगपत समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9 तो निकाय का हल क्या होगा? संगत होगा? संगत। तो इससे आप अनुपात से आप जांच कर सकते हो। देखो अनुपात से मैं जांच करके आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है अनुपात से जांच। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इससे आपको तुलना करने पड़ेगा, ठीक है। और इससे आपको 5 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तुलना करने वाला से बहुत सा दे देगा, बड़ा सा क्वेश्चन कहेगा कि दिखाइए कि क्या इस समीकरण का कोई हल नहीं है, के किस मान के लिए समीकरण का हल अनंत होगा, आश्रित होगा, अपरिमित रूप से अनेक होगा, ऐसे करके आपसे प्रश्न को पूछा जाता है। तो लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि निकाय का हल संगत पाते हैं या असंगत पाते हैं या अनेक पाते हैं या तो कोई नहीं पाते हैं, ठीक है। तो देखो a1 के मान 2 हो जाएगा, a2 के मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बराबर। फिर देखो b1 के मान 3 हो जाएगा, b2 के मान 6 हो जाएगा, बराबर। c1 के मान 5 हो जाएगा और c2 के मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। काट दो, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, 1/2, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/9। देखो ये दोनों तो बराबर, लेकिन ये बराबर है नहीं, तो अंत में कटने वाला को बोलते हैं कोई हल नहीं। अंत में कटने वाला को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कोई हल नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? कोई हल नहीं को भी दूसरे नामों से और क्या जानते हैं? असंगत। तो असंगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको 20 प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि 8 से जो मैंने आपको 14-15 तक जो प्रश्न बताया वो बड़ा ही VVI है। आप उसे एक बार वीडियो को पीछे करके जरूर देखिएगा। और इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या है कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। तो इजाजत तो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।